गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण का नेक्स्ट टॉपिक काल। काल और उसके भेद। काल क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय से संबंधित। अब काल कौन सा समय? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो, यानी कि हम व्याकरण में काल से क्या समझते हैं कि जिस समय में कोई कार्य संपन्न होता है, कोई क्रिया संपन्न होती है, उस समय को काल कहा जाता है। जैसे नेहा पढ़ती थी। अब नेहा जो पढ़ाई का कार्य करती थी वो उसने कब किया? किसी बीते हुए समय में किया। नेहा पढ़ती है, ये पढ़ाई का कार्य नेहा अब कर रही है और नेहा पढ़ेगी। तो ये जो होने वाले कार्य हैं, इनकी स्थिति बताने वाला जो समय होता है वो आपका क्या कहलाता है? काल कहलाता है। परिभाषा में क्या लिखोगे आप कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो, ज्ञान हो, उसे हम काल कहते हैं। इज दैट क्लियर? सभी को समझ आ गया होगा कि काल क्या होता है। अब काल के भेद कितने होते हैं, काल के पार्ट कितने होते हैं? अब जिन बच्चों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था उन बच्चों ने इन तीनों एग्जाम्पल से, उदाहरण से ये समझ लिया होगा कि काल के पार्ट कितने होते हैं। तो बच्चों आपको फिर एक बार मैं रिमाइंड करवा देता हूं कि काल के मुख्य 3 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है आपका, आप भूतकाल भी ले सकते हैं या वर्तमान काल भी ले सकते हैं। वर्तमान काल। वर्तमान काल की परिभाषा क्या होती है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चले, फिलहाल क्रिया के होने का पता चले, वो आपका कौन सा काल होता है? वर्तमान काल होता है। जैसे नेहा पढ़ती है। अब नेहा पढ़ाई का कार्य कब कर रही है? फिलहाल कर रही है, यानी कि जो कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, फिलहाल हो रहा है, वो आपका कौन सा काल होता है? वर्तमान काल होता है। दूसरा होता है आपका भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध हो, वो आपका कौन सा काल होता है? भूतकाल होता है। कि क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो, यानी कि क्रिया बहुत पहले हुई हो या अब से थोड़ी देर पहले हुई हो, लेकिन वो पहले संपन्न हो चुकी हो, ऐसी स्थिति में कौन सा काल होता है आपका? भूतकाल होता है। जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिखा था, सबसे पहले नेहा पढ़ती थी। तो जो पढ़ाई का कार्य था वो बहुत पहले हो रहा था, तो ये आपका कौन सा काल हो गया? भूतकाल। परिभाषा में आप क्या लिखोगे कि क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले के समय में होने का बोध हो, वो आपका कौन सा काल होता है? भूतकाल। तीसरा काल होता है आपका भविष्य काल। भविष्य काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले, वो होता है आपका भविष्य काल। जैसे नेहा पढ़ेगी। अब नेहा पढ़ाई का कार्य कब करेगी? आने वाले समय में। क्रिया संपन्न कब होगी? आने वाले समय में। तो जब क्रिया आने वाले समय में संपन्न होगी तो क्रिया के होने का बोध कब होगा? आने वाले समय में होगा। तो जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो, वो आपका कौन सा काल होता है? भविष्य काल होता है। क्लियर?
तो काल के मुख्य कितने भेद हुए? आपके 3 भेद हुए। पहला है वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चले, फिलहाल होने का पता चले, वो होता है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो, वो होता है आपका भूतकाल। और क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो, वो होता है आपका भविष्य काल। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे इन तीनों मुख्य कालों के भी जो भेद होते हैं उनके बारे में, कि उनके भी कितने भेद होते हैं और उनकी क्या पहचान होती है। अब हम पढ़ेंगे भूतकाल के जो 6 भेद होते हैं उनके बारे में, कि भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं कि पास्ट टेंस के भी जो 4 पार्ट्स होते हैं, वो 4 पार्ट्स यहाँ पे कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? आपके 6 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो भूतकाल के मुख्य कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल की डेफिनेशन ध्यान से सुनिए। मैंने यहाँ पे केवल उसका एग्जाम्पल लिखा है, डेफिनेशन मैं आपको ओरली बताऊंगा, तो वो आपको ध्यान से सुननी है। कि सामान्य भूतकाल वो होता है जिस काल में क्रिया के सामान्य रूप से बीते हुए समय में होने का पता चले। यानी कि हमें सिर्फ इतना पता चले कि ये क्रिया बीते हुए समय में घटित हुई है। हमें ये पता ना हो कि हो सकता है वो क्रिया आपकी 1 मिनट पहले हुई हो, क्योंकि 1 मिनट का भी समय बीत चुका। हो सकता है वही क्रिया हमारी 20 साल पहले हुई हो। तो उससे जब ये डिसाइड ना हो कि समय का निश्चित तो नहीं पता हो, लेकिन ये पता हो कि ये क्रिया आपकी भूतकाल में हुई है, तो वो आपका कौन सा समय होता है? सामान्य भूतकाल। डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे? क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में सामान्य रूप से होने का पता चले, वो आपका सामान्य भूतकाल कहलाता है। आप उदाहरण से समझेंगे इसको। जैसे राम ने खाना खाया। अब राम ने खाना खाया यानी कि क्रिया संपूर्ण हो चुकी है। अब कब खाया? हो सकता है राम ने 1 घंटे पहले खाया हो सकता है राम ने 1 मिनट पहले खाया हो सकता है राम ने 4 दिन पहले खाया हो। तो जब समय की स्थिति हमारे सामने एक्चुअल क्लियर नहीं होती है, उस समय आपका कौन सा काल होता है? सामान्य भूतकाल। यानी कि सिर्फ इतना पता चले कि आपकी क्रिया जो है वो बीते हुए समय में हुई है, तो वो आपका कौन सा काल होता है? सामान्य भूतकाल। दूसरा होता है आपका आसन भूतकाल। आसन का अर्थ होता है नजदीक होना, नियरेस्ट होना। तो नियरेस्ट समय में नियरेस्ट क्या होता है? कि जैसे कोई भी क्रिया अभी अभी संपन्न हुई है, यानी कि काम पूरा तो हो चुका। अब काम पूरा हो चुका तो वो कहाँ चला जाता है? आपका पास्ट में, भूतकाल में चला जाता है। लेकिन जब कोई कार्य अभी अभी संपन्न हुआ हो, वो आपका कौन सा काल होता है? आसन्न भूतकाल होता है। शाब्दिक परिभाषा डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे? कि क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी संपन्न होने का बोध हो, वो आपका आसन्न भूतकाल कहलाता है। जैसे राम ने अभी खाना खाया है, तो खाने की जो क्रिया थी वो संपन्न तो हो चुकी है, लेकिन साथ में हमें ये भी पता लग रहा है कि उसने खाना अभी खाया है। पहचान आप क्या करोगे? कि क्रिया जो है वो संपूर्ण होने की स्थिति में होती है और उसके अंत में है लगा हुआ होता है। ये आपको सदैव आसन्न भूतकाल की स्थिति में ही मिलेगा, अन्यथा कहीं पर भी आपको भूतकाल में है लगा हुआ नहीं मिलेगा। तो पहचान क्या है? कि क्रिया तो संपन्न हो चुकी है और अंत में है लगा है। तो है क्या दर्शाता है? कि वो कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है।
इस सेंटेंस में तो आपका अभी शब्द आ गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे जिसमें अभी शब्द नहीं आएगा, तो भी आपको काल को पहचानने के लिए क्या पहचान करनी है कि क्रिया तो संपन्न हो चुकी है, लेकिन उसके साथ क्या आएगा, आपका है आएगा। है आने से हमें ये पता चलेगा कि क्रिया संपन्न होने के बाद यदि है आता है तो वो क्रिया आसन भूत की होती है। जैसे यानी कि वो कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है, उसने पाठ पढ़ लिया है। अब पढ़ लिया है का मतलब उसने पाठ अभी पढ़ करके संपन्न किया है, तो इससे हमें है के लगने से क्या पता चलता है कि कोई भी कार्य अभी खत्म हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपका कौन सा काल होता है, भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी खत्म होने के बारे में पता चले वो आपका आसन भूतकाल होता है। क्लियर। तीसरा होता है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में यानी कि प्राचीन समय में तो होने का बोध हो, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो, कार्य की स्थिति भी पूरी हो गई हो और बहुत पहले हुई हो। यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के बहुत पहले के समय में संपूर्ण होने का बोध हो वो आपका पूर्ण भूतकाल कहलाता है। इसकी पहचान क्या है कि इसके पीछे आपके था थे थी शब्द आपको लगे हुए मिलेंगे। जैसे राम ने रावण को मारा था। अब राम ने रावण को कब मारा था, हजारों वर्ष पहले मारा था। तो हजारों वर्ष पहले कोई कार्य संपन्न हुआ था, उसकी पहचान हमें कैसे हुई, किस शब्द से हुई, तो हमें जो था शब्द अंत में लगा हुआ मिला, इससे हमने ये अंदाजा लगाया कि ये कार्य बहुत पहले हुआ था। तो कोई भी कार्य बहुत ज्यादा समय पहले हुआ होता है वो आपका पूर्ण भूतकाल होता है। यानी कि भूत समय प्राचीन समय में क्रिया के पूरे होने की स्थिति पूर्ण भूतकाल कहलाती है। अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के अपूर्ण का अर्थ क्या होता है कि जो पूरा नहीं हुआ हो। अब भूतकाल का कोई ऐसा कार्य जो अभी पूरा नहीं हुआ, तो इसमें हमें कंफर्म नहीं होता, क्योंकि जब हमने उस कार्य को देखा था, उस क्रिया को देखा था, उस समय वो हो रही थी। तो हो सकता है वो संपन्न हो भी गई हो सकता है नहीं भी हुई हो, क्योंकि उस समय हमने उसे देखा था तो वो कंटिन्यूटी में थी, लगातार हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में परिभाषा में आप क्या लिखोगे कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, वो आपका कौन सा भूत होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे वर्षा हो रही थी। अब हमने देखा, कल हम दिल्ली गए थे, उस समय हमने देखा कि वहां बारिश हो रही थी। अब हो सकता है कि हम दिल्ली से वापस हुए हो और वहां बारिश रुक गई हो, तो हमारी नजर में क्या होगा, हमने तो जब देखा था तो बारिश हो रही थी, तो हो सकता है अब भी वहां हो रही हो सकता है रुक भी गई हो, लेकिन हमने जब देखा था तो हम क्या कहेंगे आकर के कि कल हम दिल्ली गए थे, वहां बारिश हो रही थी, हो सकता है कंटिन्यू हो भी रही हो। तो ऐसी स्थिति में आपका कौन सा काल होता है, जहां रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द अंत में मिले, वो आपका अपूर्ण भूतकाल होता है। इंग्लिश में आप इसे क्या कहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हिंदी में आपका वो क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल। परफेक्ट को आप क्या कहते हैं, पूर्ण, और वहां पे क्या होता है, ये पास्ट परफेक्ट। क्लियर। अगला है आपका संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का अर्थ होता है किसी भी चीज में, किसी भी कार्य में संशय होना, डाउट होना। तो जब हमें क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने में संदेह हो, यानी कि ऐसे कुछ शब्द आए या हमें जिन शब्दों से ये पता चले कि वो कार्य शायद संपन्न हुआ हो या नहीं हुआ हो, हमें डाउट हो,
ऐसी स्थिति में आपका कौन सा काल होता है? संदिग्ध भूतकाल। परिभाषा में आप क्या लिखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य में भूतकाल के समय में पूर्ण होने या ना होने में संदेह हो, ऐसी स्थिति में आपका संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बच्चे विद्यालय गए होंगे। अब कोई व्यक्ति बैठा बैठा अनुमान लगा रहा है कि शायद 9 बज गए, ये बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है, तो उसने कहीं दूर से अंदाजा लगा लिया कि अब तक तो बच्चे विद्यालय गए होंगे, जा चुके होंगे। तो उसने अपना पूर्व अनुमान लगाया, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने का वो एक्चुअल टाइम होता है। अब हो सकता है कि आज बच्चे ना भी गए हों, लेकिन उस आदमी ने केवल अनुमान लगाया है, और अनुमान जो होते हैं वो हमेशा डाउटफुल होते हैं। तो जहां भूतकाल के किसी भी कार्य के संपन्न होने में आपको डाउट हो, आपको संदेह हो, ऐसी स्थिति में आपका कौन सा काल होता है? संदिग्ध भूतकाल होता है। एग्जाम्पल आप और भी देख सकते हो, बच्चे स्कूल गए होंगे, उन्होंने खाना खा लिया होगा, उसने पुस्तक पढ़ ली होगी, वो खेल चुके होंगे, वो सो गए होंगे। तो जहां पे गए गए जो क्रिया है वो क्या दर्शाती है कि कार्य संपन्न हो गया, और कार्य संपन्न हो गया, क्रिया पूर्ण हो गई, मतलब तो कौन सा काल हो गया? भूतकाल। अब होंगे जो शब्द है वो आपका डाउट क्लियर कर रहा है कि शायद हो गया होगा। तो होंगे तो मतलब क्या है कि उसे पूर्ण विश्वास नहीं है, वो अनुमान लगा रहा है, और अनुमान की स्थिति में सदैव कौन सा होता है आपका? संदिग्ध भूतकाल होता है। भूतकाल का अंतिम भेद होता है आपका हेतु हेतुमद भूत। हेतु हेतुमद भूतकाल की क्या पहचान है? क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का संपन्न होना या ना होना, एक क्रिया का संपन्न होना या ना होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उसके संपन्न होने या ना होने पर निर्भर करता है, वो आपका हेतु हेतुमद भूतकाल कहलाता है। जैसे तुम आए होते तो कार्य पूरा हो जाता, यानी कि कार्य पूर्ण होने की स्थिति किस पर निर्भर करती है? इसके आने पर निर्भर करती है। यदि ये आता तो कार्य पूरा होता, अब ना ही तो ये आया, ना ही कार्य पूरा हुआ। तुम बाजार जाते तो मेरी पुस्तक भी आ जाती, तो मेरी पुस्तक किस पे डिपेंड हुई? तुम्हारे बाजार जाने पर। यदि तुम पढ़ लिए होते तो तुम पास हो जाते, तो तुम्हारा पास होना किस पर डिपेंड हुआ? तुम्हारी पढ़ाई पर। तो हेतु हेतुमत का अर्थ क्या होता है कि जब कोई क्रिया किसी दूसरी क्रिया के होने पर डिपेंड करती है, ऐसी स्थिति में निर्भर करती है, ऐसी स्थिति में आपका हेतु हेतुमद भूतकाल होता है। तो ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो आज हमने पढ़ा भूतकाल के 6 भेद होते हैं, उनके बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं और भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, उनके बारे में और उनके एग्जाम्पल। यदि इससे संबंधित, यहाँ तक के टॉपिक से संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।